दोस्तों हम इस वीडियो में बात करेंगे कि हमें प्रिपरेशंस के लिए यानी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए सेल्फ स्टडी ज़रूरी है या सेल्फ स्टडी ज़रूरी नहीं है, कोचिंग करना ज़रूरी है या कोचिंग करना ज़रूरी नहीं है। तो दोस्तों ये बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक है, डिबेट वाला टॉपिक है और आप इस डिबेट में ज़रूर पार्टिसिपेट कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर अपनी एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे सेल्फ स्टडी का। क्या सेल्फ स्टडी करना ज़रूरी है या नहीं है? तो मैं कहूँगा बिल्कुल सेल्फ स्टडी ही ज़रूरी है, सेल्फ स्टडी से ही कंपटीशन निकलेगा। तो दोस्तों कोचिंग क्यों बना हुआ है और कोचिंग क्यों करवाई जाती है? क्या कोचिंग करना ज़रूरी है? क्या बिना कोचिंग का आप कंपटीशन निकाल सकते हैं? तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय ज़रूर बताइएगा। वैसे मैं अपनी राय आपको बताता हूँ। दोस्तों आपने देखा होगा पुराने ज़माने में 12वीं के बाद बच्चे कंपटीशन की तैयारी करते थे, लेकिन कुछ दिनों में वो 10वीं के बाद तैयारी करने लगे, कुछ दिनों के बाद 8वीं के बाद कंपटीशन की तैयारी करने लगे। लेकिन हाल फिलहाल में आज की सिनेरियो ये है कि 6वीं क्लास से टारगेट किया जाता है IIT JEE के लिए और नीट के लिए और भी बहुत बड़े बड़े कॉम्पिटिशंस के लिए। तो दोस्तों कोचिंग का क्या रोल है आपके जीवन में? कोचिंग का रोल ये है, जैसे आप देखते हो कटवरिया सराय में, बेर सराय में, मुखर्जी नगर में, और आजकल आपने TVF सीरीज देखा होगा टोटल वायरल फीवर पे। TVF का आपने बहुत सारे सीरीज देखे होंगे, लेकिन हाल फिलहाल में IAS का एक एस्पिरेंट्स का सीरीज चला रहा है अनअकैडमी के पार्टिसिपेशंस में। तो दोस्तों आपने देखा होगा कि अपने देश की जनता, अपने देश के स्टूडेंट कितना उसको लाइक कर रहे हैं और कोचिंग में एडमिशंस भी ले रहे हैं। जैसे कोटा एक हब बना हुआ है IIT JEE के लिए, नीट के लिए, उसी तरह कटवरिया सराय, बेर सराय, GS सराय में यहाँ पे कोचिंग होता था इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए। और मुखर्जी नगर की बात करें या राजेंद्र नगर की बात करें तो वहां पे IAS का प्रिपरेशन का हब है। तो दोस्तों कोचिंग हब है और वहां से स्टूडेंट भी सक्सेस होते हैं। मेरा क्या अपना राय है वो मैं आपको बताता हूं। कोचिंग आपको किस तरह से फायदा दे सकता है? सिर्फ कोचिंग से आपको कंपटीशन नहीं निकलता है, ये आप भी जानते हैं या मैं भी जानता हूं। कोचिंग के साथ साथ सेल्फ स्टडी बहुत जरूरी होता है। अगर सिर्फ आप कोचिंग करते हैं और सेल्फ स्टडी नहीं करते हैं तो कोचिंग करने से ज्यादा फायदा नहीं होता है, वो आपको भी पता है। लेकिन अगर बात करें क्या सेल्फ स्टडी आपको सेल्फ डिसिप्लिन बनाता है, तो मैं कहूंगा नहीं। कोचिंग से क्या फायदा होता है कि आप सेल्फ डिसिप्लिन रहते हैं। अगर 9 बजे आपको क्लास करनी जानी है तो आप 9 बजे से पहले उठ की तैयारी करते हैं, नाश्ता करते हैं और जाने की तैयारी करते हैं, कोचिंग में बैठते हैं, एक रूटीन बना रहता है और जो टॉपिक पे उस दिन डिस्कशन होता है वो टॉपिक आके बुक में आप पढ़ते हैं। आपको इंटरेस्ट जग जाता है उस टॉपिक को पढ़ने में और वहां पे एक माहौल मिलता है और बच्चे एक दूसरे से डिस्कस करते हैं किसी एक पार्टिकुलर टॉपिक पे। तो IAS हो या कोई बड़ी कॉम्पिटिशन्स हो या छोटी भी कॉम्पिटिशन्स है, आजकल डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं आते हैं, एनालिटिकल स्किल्स वाले क्वेश्चंस आते हैं। तो कोचिंग से क्या फायदा हुआ? एक डिसिप्लिन आपका मेंटेन हुआ। दूसरा क्या हो गया? एक माहौल मिला, एक स्टूडेंट का बैच मिला जहां पे आप अपने दोस्त बना सकते हैं, वहां दोस्त से डिस्कशन भी कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट मिलते हैं और वो बताते हैं कि जो दोस्त होते हैं कोचिंग में उन्होंने मेरे जीवन को चेंज कर दिया और मुझे ये सब्जेक्ट लेना चाहिए, उसको सजेशन दिया जिससे मैं IAS में क्वालिफाई कर पाया। तीसरा फायदा होता है कि कोचिंग क्या लेते हैं? टेस्ट लेते हैं और टेस्ट लेने के बाद आपका रिजल्ट आपको बताते हैं कि आप कितने पानी में हैं, आपसे इस साल कंपटीशन निकलेगा या नहीं निकलेगा, वो पता चलता है टेस्ट सीरीज से। तो कोचिंग में आपको टेस्ट सीरीज मिलती है, सेल्फ डिसिप्लिन मिलता है, एक माहौल मिलता है फ्रेंड सर्किल का। कभी कभी वो जो फ्रेंड सर्किल कोचिंग वाला होता है आपकी जिंदगी चेंज कर देती है और आपको प्रिपरेशंस में हेल्प करती है। कभी बुरी भी संगत लग सकती है, लेकिन ज्यादातर देखा जाता है कि ज्यादातर जो कोचिंग होती है वहां पे जो सक्सेस का रेट्स है वो ज्यादा है। अब कोचिंग सिर्फ करने से कंपटीशन नहीं निकलेगा, लेकिन कोचिंग का मैंने 3 फायदे बताए हैं कि आपको सेल्फ डिसिप्लिन हो जाएगा, फ्रेंड का सर्किल मिलेगा यानी माहौल मिलेगा, और तीसरा है कि टेस्ट सीरीज मिलेगा जो कि आपकी तैयारी में 4 चांद लगाएगा। दोस्तों मैं अपना कंक्लूजन बताता हूं कि सेल्फ स्टडी के साथ साथ कोचिंग भी करना जरूरी हो गया है आज के डेट में, क्योंकि सेल्फ स्टडी करते करते आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और आप सेल्फ डिसिप्लिन नहीं होते। जैसे कि संडे के दिन अगर आपकी क्लासेस नहीं होती है तो आपकी नींद खुलेगी 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे। जिस दिन आपको टारगेट कुछ जीवन में नहीं होता है उस दिन आप बहुत लेजी फील करते हैं और आपका टाइम उस दिन बहुत ज्यादा किल होता है। लेकिन जिस दिन आपको कहीं जाना होता है, चाहे आपके रिश्तेदारी में क्यों ना हो, तो आपका मोटिवेशन देखिए कि सुबह उठना होता है, नहाना होता है, आप अच्छे से प्रिपेयर करते हैं, टाइम से उठ जाते हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि आप टाइम से उठ जाते हैं।
जब किसी दिन आपको छुट्टी रहती है, जैसे संडे के दिन छुट्टी है, तो उस दिन आपका टाइम सबसे ज्यादा बर्बाद होता है। उस दिन आप बहुत लेट उठते हैं, लेजी रहते हैं। आपके जो बॉडी लैंग्वेज है वो बताता है कि आज मुझे कुछ नहीं करना है। लेकिन अगर डेली क्लासेस हो तो आप बिल्कुल एक्टिव रहेंगे, टाइम से सोएंगे, टाइम से खाएंगे, एक रूटीन सा बना रहता है। तो कोचिंग करने से रूटीन सा बना रहता है, जिसको मैंने बताया सेल्फ डिसिप्लिन। सेल्फ स्टडी करना भी जरूरी है। अगर आप सोचते हैं आज की दुनिया में कि सिर्फ सेल्फ स्टडी से काम चल जाएगा, तो हो सकता है कि 5% 10% स्टूडेंटों को सिर्फ सेल्फ स्टडी से काम चल जाएगा, लेकिन ज्यादातर 90% स्टूडेंट्स आजकल जो सक्सेस हो रहे हैं वो सिर्फ एंड सिर्फ सेल्फ स्टडी प्लस कोचिंग से हो रहे हैं। तो सेल्फ स्टडी भी जरूरी है, कोचिंग भी जरूरी है। सेल्फ स्टडी के बिना आप कंपटीशन निकाल ही नहीं सकते। कोचिंग अकेला आपका कंपटीशन नहीं निकलवाएगा। तो कोचिंग के साथ साथ सेल्फ स्टडी भी जरूरी है और सेल्फ स्टडी के साथ साथ कोचिंग भी जरूरी है। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हम लोग अपने ऐप पे आपके क्लास 11th के लिए, 6th के लिए, 9th के लिए आपका सेल्फ डिसिप्लिन मेंटेन करेंगे, एक रूटीन मेंटेन करेंगे, आपका टेस्ट लेंगे। टेस्ट लेने के बाद आपका रिजल्ट अनाउंस करेंगे। रिजल्ट अनाउंस करने के बाद वो जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे उसको डिटेल सॉल्यूशंस का वीडियो देंगे, जिससे आपको तैयारी में 4 चांद लग जाए। तो दोस्तों, हम अपने ऐप पे सस्पेंस फिल्म की तरह आपको बांधे रखेंगे, क्योंकि आप अपने मकसद से डाइवर्ट ना हो जाए और आप अपने मकसद से डिस्ट्रैक्ट ना हो जाए। तो हम अपने ऐप पे इस हिसाब से क्लास 11th का, 6th का, 9th की तैयारी करवा रहे हैं कि आपको बांधे रखे, आपको इस हिसाब से पढ़ाएं कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो, एक डिसिप्लिन तैयारी हो और एक रूटीन भरा हुआ तैयारी हो, टेस्ट सीरीज के साथ हो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आपको बताया जाए और जो कंसेप्ट है, जो डेफिनेशंस है, जो फॉर्मूलेज हैं उसको एक्सप्लेन किया जाए और A to Z सिलेबस कवर करवाया जाए और आपको इस हिसाब से तैयारी करवाया जाए कि आपको मनचाहा कॉलेज मिल जाए, मनचाहा कोर्स मिल जाए। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप लोग बताइएगा कि आपकी तैयारी करने की क्या स्ट्रेटजी होती है और किस हिसाब से बच्चे आज की दुनिया में तैयारी करें तो उनका कंपटीशन में सक्सेस होने का रेट बढ़ जाए। फिर मिलते हैं एक ऐसी यूजफुल वीडियो के साथ। तब तक यू टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। जय हिंद, जय भारत।